नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक भारती है। द भारत मित्र देख रहे हैं आप। रमजान का महीना चल रहा है और साथ ही साथ होली का त्योहार भी है। ऐसे में कानून व्यवस्था को मेंटेन रखना और मैनेज करना दोनों पुलिस के लिए चुनौती है। कहते हैं कि बेवकूफ दोनों तरफ होते हैं और ऐसे ही बेवकूफ कानून व्यवस्था के लिए चुनौती बन जाते हैं। तो ऐसी स्थिति के लिए झारखंड पुलिस तैयार है। मुख्यमंत्री खुद कप्तानी पारी खेल रहे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कानून व्यवस्था के लिए एक समीक्षा बैठक की। इस समीक्षा बैठक में राज्य के डीजीपी, राज्य के गृह सचिव, तमाम जिलों के डीसी, एसपी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े और कानून व्यवस्था को लेकर के पॉइंट वाइज कि कहां कहां क्या चुनौतियां हो सकती हैं और कहां कहां उन चुनौतियों का कैसे समाधान किया जा सकता, मुख्यमंत्री ने बताया। उन्होंने कहा कि देखिए, जो शरारती तत्व है उन तत्वों पर खासा नजर रखिए। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इन अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं, दिशा निर्देश दे रहे हैं और खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कमान संभाल रखी है, एक एक पॉइंट का फीडबैक ले रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ऐसा लग रहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कहीं से भी कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते हैं। जिन तस्वीरों को आप देख सकते हैं, 17 पॉइंट तैयार हुए हैं। जो तमाम पॉइंट्स हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दिखाते हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आगामी पर्व त्योहार यानी ईद, होली, रामनवमी, सरहुल, इन सब के मद्देनजर कानून व्यवस्था को मेंटेन रखने के लिए 17 पॉइंट्स बताए हैं, जिन पॉइंट्स के आधार पर राज्य की कानून व्यवस्था का ध्यान रखा जाएगा। पॉइंट नंबर 1, आगामी पर्व त्योहार यानी होली, ईद, रामनवमी, सरहुल के मद्देनजर अपेक्षित निरोधात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। यानी जहां भीड़ भड़ाका, अड्डेबाजी जैसी चीजें होती हैं वो सब खत्म कीजिए, पुलिस लगातार गश्ती करे। पॉइंट नंबर 2, विधि व्यवस्था संधारण के लिए दंडाधिकारी बलों की उपलब्धता एवं प्रतिनियुक्त करें। यानी जगह जगह मजिस्ट्रेट की तैनाती हिसाब से हो, जहां जितनी जरूरत वहां उतना बल लगाया जाए। तीसरा, धार्मिक स्थलों के आसपास की सुरक्षात्मक कार्रवाई और सीसीटीवी का अधिष्ठापन और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की व्यवस्था की जाए। यानी देखिए, मंदिर जहां पर है, मस्जिद जहां पर है, सरहुल का अखड़ा जहां पर है, उन सब जगहों पर सीसीटीवी इंस्टॉलेशन, ताकि वहां के फुटेजेस पुलिस को मिलते रहे। जुलूस मार्गों का फिजिकल वेरिफिकेशन जरूर हो कि भाई किस किस रास्ते से जुलूस निकलेगा, रामनवमी का जुलूस, सरहुल का जुलूस, आखिर कौन कौन से रास्ते से निकलेगा, तो इसका फिजिकल वेरिफिकेशन जरूर से हो। 5वां पॉइंट, जुलूस मार्गों में पड़ने वाले संवेदनशील स्थानों और अन्य संवेदनशील स्थानों में दंडाधिकारी बलों की प्रतिनियुक्ति, वीडियोग्राफी, ड्रोन द्वारा एरियल सर्विलांस की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। अब देखिए, जुलूस निकलता है तो कोई कोई ऐसी जगह होती है ना जहां पर वो जगह कहा जाता है कि भाई ये संवेदनशील है। एक तरफ सड़क के आप देखते हैं कि एक समुदाय के लोग होते हैं, दूसरी तरफ दो दूसरे समुदाय के लोग होते हैं। तो ऐसी जगहों पर हम देखते हैं कि मस्जिद के सामने जय श्री राम का डीजे बजा दिया, मंदिर के सामने कुछ और अल्लाह अकबर का डीजे बजा दिया। तो ये सब चीजें जो वहां पर गड़बड़ियां हो जाती हैं, क्योंकि वो दूसरे समुदाय को जो है पोक करने की वहां पर जो है कोशिश होती है। तो इससे निपटने के लिए उन्होंने कहा कि भाई फिर जो है वीडियोग्राफी, ड्रोन के माध्यम से एरियल सर्विलांस सब कुछ कीजिए ताकि इन सब चीजों पर नजर हो। इसके अलावा 6ठा पॉइंट उन्होंने बताया है कि जुलूस के साथ दंडाधिकारी बलों की प्रतिनियुक्ति और क्यूआरटीएस यानी क्विक रेस्पॉन्स टीम की व्यवस्था होनी चाहिए कि अगर ऐसा कुछ होता है तो उसके लिए हमारे पास क्विक रेस्पॉन्स टीम भी होनी चाहिए। जुलूस मार्गों में लगातार प्रकाश और पब्लिक संबोधन सिस्टम की व्यवस्था की जाए। मतलब वहां पर जिस जिस रास्ते से जुलूस निकलेगा लाइट्स की व्यवस्था होनी चाहिए और माइक से अनाउंसमेंट की व्यवस्था भी उन रास्तों पर होनी चाहिए। यह 7वां पॉइंट है। 8वां पॉइंट, संयुक्त नियंत्रण कक्ष तथा आपातकालीन योजना सुनिश्चित की जाए। संयुक्त नियंत्रण कक्ष यानी एक कंट्रोल रूम बनाइए जहां से तुरंत आप जो है मैसेज सर्विलांस जो है वो मैसेज आप भेज सके, आप तमाम जो सर्विलांस सिस्टम है वो आप वहां से मॉनिटर कर सके। और आपातकालीन योजना यानी एक इमरजेंसी जो है प्लान आपके पास रहना चाहिए कि इमरजेंसी प्लान के तहत ही आप काम करें। जिला स्तरीय थाना द्वारा स्तरीय शांति समिति की बैठक की जाए। हर लेवल पर, थाना लेवल पर ही शांति समिति की बैठक हो, यह 9वां पॉइंट है। 10वां पॉइंट है कि जिलों में दंगा रोधी
सुरक्षा उपकरणों, दंगारोधी वाहन, वाटर कैनन की उपलब्धता और सत्यापन और एंटी राइट कंट्रोल ड्रिल की व्यवस्था की जाए कि अचानक ऐसी आपातकालीन अगर कोई स्थिति आती है तो उससे निपटने के लिए आप रॉयट कंट्रोल ड्रिल कर रहे ताकि तुरंत आप उससे निपट सके। जो इसके अलावा जो 11वां पॉइंट है कि अवैध मादक पदार्थ और शराब के विरुद्ध छापामारी की जाए, कि मतलब शराब पी करके और लोग जो है उत्पात न कर सके, और जहां अवैध शराब वराब का काम हो रहा है उस पर आप जो है नकेल लगाए। तो इसके अलावा जो 12वां पॉइंट है कि डीजे और अन्य साउंड सिस्टम द्वारा उत्तेजक और भड़काऊ गानों के प्रसारण पर रोक लगे। इसके अलावा 11वां 12वां 13वां पॉइंट है सुरक्षा बलों के लिए भोजन, आवासन, पानी की व्यवस्था की जाएगी। अब देखिए बहुत अच्छा पॉइंट है कि जो लोग सुरक्षा में लगे रहते हैं तो उनको पानी की कमी ना हो, खाने की कमी ना हो, इसका भी ध्यान रखा जाए। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। और एक और पॉइंट यह है कि पर्व त्योहार के दौरान आपातकालीन चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध रहे। तो ये जो है ये 14वां पॉइंट है कि भाई कुछ भी अगर वैसा हो जाता है तो तुरंत ट्रीटमेंट मिल सके। इसके अलावा एक पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है कि जो शरारती तत्व हैं उन पर सख्त कार्रवाई के लिए आप तैयार रहिए, मतलब उनके साथ कोई राय दुआई ना। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और उन्होंने निर्देश दिया है कि बेहतर विधि व्यवस्था यानी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के आपको जो करना है करिए, आपको फ्री हैंड दिया जाता है, आप बस इसका ध्यान रखें कि लॉ एंड ऑर्डर ना बिगड़े। तो ये एक पॉइंट वाइज हमने आपको बताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ये निर्देश दिया। अब हम आपको सुना भी देते हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के जो बैठक की उसमें क्या कहा है, उन्होंने सुन लीजिए। देखिए, अभी बहुत सारे त्योहार हैं, होली है, ईद है, सरहुल है, काफी सारे त्योहार हैं, रमजान भी है। तो जिला के जितने भी पदाधिकारी हैं सबको हमने कहा है कि सभी लोगों का त्योहार बहुत अच्छे से मने, किसी भी तरीके का कोई उपद्रव ना हो। असामाजिक तत्व हमेशा अच्छे कामों को खराब करने में लगे रहते हैं, उन पर नजर रखा जाए और बिल्कुल कोई भी किसी भी स्तर का व्यक्ति किसी भी गलत चीज़ों पर या गलत कार्यों को प्रेशर देता है, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने से ना चुके। आम जनता को किसी भी तरीके का कोई तकलीफ ना हो, चाहे होली मनाने में हो, चाहे ईद मनाने में हो, चाहे सरहुल मनाने में हो। इसको लेकर के हम लोगों ने एक बैठक की ऑनलाइन, और आप सब लोगों के माध्यम से राज्य के 3.25 करोड़ जनता को होली की और ईद की, सरहुल की, बहुत सारे त्यौहार जो हैं अभी हैं आने वाले समय में, उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।